हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड, जैसा कि आप सभी पता है कि इसमें हम RWA के मॉक टेस्ट का सलूशन करते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग SSC GD मिनी मॉक को सॉल्व करेंगे, जो कि आपका मैथ का होगा। मिनी मॉक हर 2 दिन पर मतलब हर एक सब्जेक्ट का चेंज होते रहता है। ठीक है, इस मिनी मॉक में आज यानी कि आज कितना तारीख है, 11 जनवरी है। इसके मॉक को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, 11 जनवरी के मॉक को सॉल्व करेंगे और देखेंगे इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए, ये अभी मतलब 7 बजे के आसपास ये मॉक आता है और हम आपके पास शायद लगभग ये वीडियो 8:30 बजे तक आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक है, तो अब इसी टाइम पर एक वीडियो आपका जाएगा और कल जो है वीकली मॉक होगा। वीकली मॉक के बाद से जो है आपका पेड मॉक भी रेगुलर चलने लगेगा। ठीक है, अभी हम लोग इसमें जो है मिनी मॉक देखेंगे। उसके बाद आपका जो है संडे के बाद, यानी कि संडे को तो वीकली मॉक आता है, संडे के बाद मंडे से जो आपका पेड मॉक भी स्टार्ट हो जाएगा, जो कि हम कंप्लीट कराने का प्रयास करेंगे आपके एग्जाम से पहले। आपका एग्जाम देखिए, अब एग्जाम में अब ज़्यादा समय बचा नहीं है, तो आपके एग्जाम से पहले पहले हम कोशिश करेंगे कि सारा पेड मॉक करा दें, जिससे आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेंगे और आप एग्जाम में अच्छा मतलब अच्छा स्कोर 20 में 20 आप आराम से कर लीजिएगा। और इतना आपको करना ही पड़ेगा, तभी जाकर आपका मेरिट बन पाएगा। इसी को आपको टारगेट में रखना है, मैथ और रीजनिंग में फुल स्कोर करना है। ठीक है, तभी आपका जो है मेरिट नाम आएगा। रिजल्ट आने से नहीं होता है, मेरिट लाना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए अभी हम लोग फिलहाल मिनी मॉक को सॉल्व करेंगे, जिसमें आपका 20 क्वेश्चन रहेगा और टाइम मिलता है 25 मिनट का। हम कोशिश भी करते हैं कि 25 मिनट के अंदर आपको सॉल्व करा दे पूरा 20 क्वेश्चन। ठीक है, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। अगर वीडियो देखिए, अगर वीडियो आपको समझ में आएगा तो इसे और लोगों के पास भी शेयर कीजिएगा, ताकि जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं उन्हें मतलब उनके लिए हेल्पफुल होगा। अगर यहाँ से वो मॉक देते होंगे, लगभग यहाँ से 1 लाख, लगभग 1 लाख से ज़्यादा लड़के इस मॉक को देते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। पेड मॉक वाला भी हम सॉल्यूशन स्टार्ट कर देंगे, वो आप मतलब उसको हम कंप्लीट करा ही देंगे। ठीक है, अब देखिए, ये देखिए 11 जनवरी 2025 आज ही का मॉक है और मैथ का मॉक है। ठीक है, इसको 25 मिनट में हम सॉल्व कराने का प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको बेस्ट सॉल्यूशन दे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। यह हमारा मैथ का सेक्शन है, तो चलिए स्टार्ट टेस्ट। अब देखिए, यहाँ से क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये हमारे, इसे सरल करना है। तो देखिए, पहले सरल करने में पहले बोडमास नियम का आप उपयोग कीजिए। ठीक है, बोडमास का अगर आप प्रयोग कीजिएगा तो आपसे इस टाइप का क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। अब देखिए, 36 में अगर पहले भाग का करेंगे तो 36 या कितना होता है, 108 होता है, तो या 3 गुना का 4 हो जाएगा। अब प्लस का अढ़ाई चौके कितना होता है, 10 होता है, और बटे में कितना है, 0.5 है, तो यहाँ 5 करेंगे और ऊपर में 10 चला जाएगा। ठीक है, और माइनस का 10 हो जाएगा। अब सिंपल इसे सॉल्व कर दीजिए। 4 तिया कितना होता है, 12। इसको सॉल्व करेंगे कितना, 5 दूनी का 10 और दो दहिया 20 हो जाएगा और माइनस का 10 हो जाएगा। ठीक है, 20 में से 10 गया 10 और 12 10 कितना होता है, 22। इसको सॉल्व करने पर 22 जो हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। 22 हम लोग देखेंगे किस ऑप्शन में है, वही हमारा जो है आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, 22 यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। बोर्ड मार्क्स में आपको केवल बोर्ड मार्क्स के नियम को प्रयोग करना है। ठीक है, अब देखिए, इसमें कर रहे क्वेश्चन नंबर 2 में कि सुधीर और आशीष की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। 12 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 1:2 था। अब से 5 वर्ष बाद सुधीर की आयु क्या होगी। अब समझिए, यहाँ सुधीर और कौन है, आशीष है। इन दोनों के आयु का रेशियो, वर्तमान रेशियो कितना दिया है, 5:7 दिया है। ठीक है, अब से 12 वर्ष पहले उनका आयु का अनुपात कितना था, 1:2 था। अब देखिए, अगर यहाँ सुधीर जो वर्तमान में 2 वर्ष छोटा है, तो 12 वर्ष पहले भी तो इससे 2 वर्ष ही छोटा होगा, लेकिन यहाँ कितना वर्ष छोटा है, 1 वर्ष। तो पहले अंतर बराबर करना पड़ेगा। अंतर बराबर करने के लिए इसमें देखिए, अगर हम आज किसी से 2 वर्ष बड़े हैं तो हम 5 साल बाद भी उससे 2 वर्ष बड़े होंगे, तो यहाँ अंतर हम बराबर कर दिए। अब देखिए, यहाँ अंतर हम बराबर कर लिए। अगर हम आज किसी से 2 वर्ष बड़े हैं तो 5 साल पहले या फिर 5 साल बाद हम उससे 2 वर्ष बड़े ही होंगे, तो यहाँ 2 से गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 और रेशियो का 4 हो जाएगा। और इसमें देखिए 5 रेशियो का 7 है, तो 5 रेशियो का 7 कर दिए। अब देखिए, 2 से 5 कितना, 3 बड़ा है, और 4 से 7 कितना बड़ा है, 3 बड़ा है, तो 3 बड़ा है। लेकिन क्वेश्चन में कर रहा है कितना, तो 12 वर्ष पहले, यानी कि 12, 3 का मान किसके बराबर है, 3 का मान 12 के बराबर है। तो हमें क्या बताना है, सुधीर का वर्तमान आयु। पहले सुधीर का वर्तमान आयु कितना है, 5 है, तो 5 का मान बताना है। तो ये इसका कितना गुना है, तो कहिएगा 4 गुना है, तो इसमें भी हम 4 से गुना कर देंगे। लेकिन 5 का कितना हो गया, 20। आपको 20 पर क्लिक नहीं करना है। तो सुधीर की आयु क्या होगी अब से 5 वर्ष बाद। तो वर्तमान उम्र अगर उसका 20 वर्ष है, तो इसमें 5 वर्ष और जोड़ देंगे, तो उसका 5 वर्ष बाद उम्र कितना हो जाएगा, 25 वर्ष का हो जाएगा। 25 वर्ष यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन में थॉट करें कि 550 मीटर और 650 मीटर की लंबाई वाली दो ट्रेनें क्रमशः 68 किलोमीटर पर आवर और 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से विपरीत दिशा में चल रही है, कितने समय वे एक दूसरे को पार करेगी। देखिए विपरीत डायरेक्शन है, यानी कि एक ट्रेन की दिशा अगर ये है तो दूसरी ट्रेन की दिशा क्या है, ये है। अगर डायरेक्शन विपरीत होता है, एक ट्रेन का स्पीड है 68 का और दूसरे ट्रेन का स्पीड है 40 का, तो देखिए जब विपरीत डायरेक्शन होता है तो चाल आपस में जुटता है। हमें बताना है टाइम, टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन का स्पीड। डिस्टेंस क्या होगी, तो दोनों ट्रेन एक दूसरे की लंबाई को पार करेगी। तो पहले ट्रेन की लंबाई है 550 और दूसरे ट्रेन की लंबाई है 650। इन दोनों को पार करना पड़ेगा और डायरेक्शन विपरीत है तो चाल जुट जाएगा। 68 और 40 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 108 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर दीजिए, क्योंकि मीटर पर सेकंड में आंसर चाहिए हमें। अब देखिए इसे सॉल्व कीजिए। 500, 600, 1100, 100, 1200 हो जाएगा। इसको जोड़ने पर 1200 आएगा, जोड़ लीजिए। 18 छः कितना होता है, 108। 6 पंजे कितना हो जाएगा, 30, यानी कि 30 से हमें भाग देना है। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 3 से इसको कटेंगे तो 40 सेकंड में जो है एक दूसरे को पार कर जाएंगे। 40 सेकंड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन करें कि उस छोटी से छोटी संख्या के अंकों का योग कितना होगा जिसे 12, 16 तथा 54 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 शेषफल बचे तथा संख्या जो है 13 से पूर्णतः विभाज्य। अब समझिए, पहले तो हमें निकालना पड़ेगा 12, 16 और 54 का एलसीएम। ठीक है, क्योंकि वो छोटी से छोटी संख्या पता चलेगी। तो इसका एलसीएम निकालने के लिए अगर इसको हम तोड़ेंगे तो क्या करेंगे, 9 छः का 54, 9 दूनी 18, 18 तिया 54 हो जाएगा। 16 कटाने के लिए एक 2 है, एक 8 से गुना कर देंगे तो 16 कट जाएगा। 12 कटाने के लिए 3 है, इसमें 4 है, 12 कट गया, ये उसका आ गया एलसीएम। सभी को गुना कर दे तो कितना होता है, 9 दूनी 18, 18 तिया 54, 54 में 8 से गुना करेंगे तो 8 चौके 32, 8 पंजे 40, 40 और 3 43, ये इनका एलसीएम निकल कर आ गया 432। अब देखिए 7 शेषफल भी बचना चाहिए। तो देखिए हमें पहले देखिए हमें संख्या क्या होना चाहिए कि 13 से पूरा विभाज्य होना चाहिए, यानी कि इसमें अगर 7 जोड़ने पर हमें पता चलना चाहिए कि 13 से कट जाए। यानी कि यहाँ देखिए अगर यहाँ 432 x प्लस 1 रखेंगे, क्योंकि अगर मान लीजिए x का मान 1 रखते हैं तो यहाँ 432 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 439 हो जाएगा। क्या 439 हमारा 13 से कटता है, तो 13 से काट के देखेंगे तो 13 13 39 4 नहीं कटता है, तो ये तो होगा नहीं। यानी कि 400 x का मान एक रखने पर नहीं आ रहा है, तो अब x का मान 2 रखकर देख लेते हैं, ये ऐसे ही बनेगा। 432 गुना 2 हो जाएगा, क्योंकि ये भी संख्या जो हो जाएगी वो 54 16 और 12 का एलसीएम होगा। अब प्लस का 7 करेंगे, क्योंकि 7 शेषफल भी बचाना है। अब 432 दूनी कितना होता है, 864 में 7 से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 871। अब इसे 13 से कटा कर देखेंगे, 13 से कट जा रहा है, 13 78, 13 78, 9 1 13 7 91 कट जा रहा है, यानी कि यही जो हो जाएगी हमारे संख्या मिल गया 871। तो हमसे संख्या नहीं पूछ रहा है, उस संख्या के अंकों का योग पूछ रहा है। सबको जोड़ दीजिए। अगर 871 है, अगर इसे हम जोड़ेंगे तो 8 7 15 और 1 16 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो देखिए उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए फिर से एक बार आपको समझाते हैं। मान लीजिए इसका एलसीएम निकल कर आ गया 432, लेकिन 432 में अगर हम 7 से 7 जोड़ते हैं, यानी कि 439 करते हैं, तो ये तो हमारी संख्या 13 से नहीं कट रही है, तो ये तो हमारा आंसर होगा नहीं। लेकिन एक 432 में देखिए 432 जो हो जाएगा हमारा, ये 12 से भी कटेगा, 16 से भी कटेगा, 54 से भी कटेगा। अगर इसमें हम 2 से गुना कर देते हैं, यानी कि 864 जो हो जाएगा हमारा संख्या, ये भी जो हो जाएगा 12 से भी कटेगा, 16 से भी कटेगा, 54 से भी कटेगा। तो 7 शेषफल भी बचाना है, इसीलिए इसमें हम 7 को जोड़े भी हैं। तो 864 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 871। 871 हमारा 13 से कट रहा है, तो यही हमारा संख्या मिल गया। तो 13 ये संख्या मिल गया, तो संख्या का योग कितना हो जाएगा, सभी को जोड़ेंगे तो 8 7 15 और 1 16, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, उम्मीद है आपको समझ में भी आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन करेंगे एक व्यक्ति क्यू से एस तक 45 किलोमीटर की चाल से जाता है और एक निश्चित चाल से एस से क्यू तक वापस आता है। यदि उसकी औसत चाल 36 किलोमीटर पर घंटा है तो एस से क्यू की ओर वापस आने में समय, देखिए समझिए चाल हमें बताना है। पहले एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है 2ab बटे में a प्लस का b, यही होता है। अब बस फॉर्मूले पर बैठा दीजिए। एवरेज स्पीड कितना दिया है, 36 है तो 36 कर देंगे, बराबर किसके हो जाएगा, 2 इंटू का ए का मान दिया है, एक चाल दिया है कितना 45, और दूसरा चाल हमें निकालना है, तो दूसरा चाल को हम मान लेते हैं x है। अब बटे में कितना हो जाएगा, 45 प्लस का x हो जाएगा, a प्लस का भी, यानी 45 प्लस का x हो जाएगा। 2 से इसको कटेंगे तो 18 हो जाएगा, 9 से इसको कटेंगे तो 2, और 9 से इसको कटेंगे तो 5 हो जाएगा। 2 में इससे गुना करेंगे, 45 दूनी का 90 और प्लस का 2x हो जाएगा, बराबर किसके हो जाएगा, तो 5x के। 5 में x से गुना करेंगे तो 5x के, यानी कि यहाँ से x 5x में से 2x कटेगा तो कितना बचेगा, 3x बराबर 90 निकल कर आ गया। तो x का मान किसके बराबर हो जाएगा, 30 के। तो 30 किलोमीटर पर आवर जो हो जाएगा हमारा दूसरा स्पीड निकल कर आ जाएगा, 30 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन करें कि 12% लाभ अर्जित करने के लिए एक दुकानदार को एक टेलीविजन 22,400 में बेचता है। यदि वह दुगना लाभ चाहता है तो टेलीविजन का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? यानी कि अगर हम देखें तो 22,400 में बेच रहा है, 22,400 में, तो उसे 12% का लाभ हो रहा है, यानी कि 112% का वैल्यू है। तो और हमें 12% निकाल लीजिए, पहले 12% निकाल लेते हैं। तो कितना हो जाएगा? 112 दूनी का 24 और 12 दूनी का कितना हो जाएगा? 2400। 2400 रुपये का लाभ हो रहा है। देखिए पहले तो इसमें 24, इसमें तो लाभ कमा ही लिया है क्योंकि ये बेचा है, और इसमें 2400 जोड़ देंगे तो और उसका दुगना लाभ हो जाएगा। यानी कि यहाँ से क्वेश्चन में करें कि 22,400 रुपये जो है वो तो उसका 12% लाभ ही किया है, और साथ में साथ एक और 12% का लाभ, यानी कि इसमें और 2400 रुपये जोड़ देंगे तो उसका दुगना लाभ हो जाएगा। इसमें भी कुछ लाभ हुआ था और इसमें भी कुछ लाभ हो जाएगा, यानी कि 0 0 4 4 8 22,4 22 कितना हो जाएगा? 24,800 रुपये में जब बेचेगा तो पहले के लाभ से दुगना लाभ में बेच दिया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आप क्वेश्चन को अगर समझिएगा तो आप आराम से इस टाइप के क्वेश्चन को जो है बना दीजिएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन करेंगे दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 12 और इन्हीं दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 48 है, तो इन संख्याओं का गुणनफल का वर्गमूल। अब देखिए संख्या क्या है, मान लीजिए संख्या ए है और बी है, इसका फॉर्मूला ये होता है दोनों संख्या का गुणनफल बराबर किसके होता है? एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो देखिए दोनों संख्या का गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम कितना है? 48 और एचसीएफ कितना है? 12 है। तो हमसे पूछ रहे हैं इसी संख्या का वर्गमूल बता दीजिए। तो वर्गमूल निकालेंगे तो क्या करेंगे? 48 को तोड़ सकते हैं, 4 इंटू का 12, इंटू का 12 है तो 12 कर देंगे। अब देखिए 4 का रूट ओवर कितना होता है? 2, और 2 12 है तो एक 12 बाहर आ जाएगा। दोनों का रूट कितना बाहर निकालेंगे तो 12 दूनी का 24 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कर रहा है कि दो धनात्मक संख्या का अनुपात दिया है, ठीक है, उनका गुणनफल 560 है, तो छोटी संख्या। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मानिए संख्या है ए है और बी है, उनका रेशियो दिया है कितना? 5:7। अब दोनों का गुणनफल दिया है, यानी कि 5x इंटू का 7x दिया है, किसके बराबर दिया है? तो 560 के बराबर दिया है। ठीक है, 560 के। अगर 7 से इसको कटाएंगे तो 7 8 56 हो जाएगा, और 5 से इसको कटाएंगे तो 16 हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर निकल कर आ गया 16। तो एक्स का मान किसके बराबर आ जाएगा? 5 के बराबर। तो हमसे छोटी संख्या यानी कि 5x का मान पूछा जा रहा है, तो 5x का मान किसके बराबर हो जाएगा? 5 पंजे 25 के बराबर। तो 25 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कहीं गलत हो रहा है क्या? और देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर, तो इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो 4 हो जाएगा, और 5 में हम 4 से गुना करेंगे तो यहाँ 20 निकल कर आ जाएगा। 20 यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक कर दिए थे। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन करें कि एक धनराशि साधारण ब्याज की दर से 2 साल 6 माह में स्वयं की 17/10 गुनी हो जाती है, तो ब्याज की दर क्या है? देखिए कह रहा है स्वयं की, यानी कि अगर मूलधन 10 रुपया है तो उसका अमाउंट कितना हो गया? मिश्रधन कितना हो गया? 17 रुपया हो गया। यही क्वेश्चन में कह रहा है, नीचे वाला हमेशा हमारा मूलधन होता है। तो ब्याज कितना मिला? तो ऐसा ही मिला है हमारे पास 7 रुपया का। अब हमसे क्या पूछ रहा है? तो हमसे रेट पूछ रहा है। रेट कितना होता है? ऐसा इंटू का 100, यानी कि 7 इंटू का 100 हो जाएगा। अब बटे में मूलधन, यानी कि मूलधन, और समय कितना है? 2 वर्ष 6 माह को हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम 2.5 वर्ष यानी कि 5/2 वर्ष लिख सकते हैं डायरेक्ट। 5/2 यानी कि 5 बटे में 2, 2 तो ऊपर चला जाएगा। अब बस इसे कटाइए, 10 से इसको कटा देंगे, 5 से इसको कटाएंगे तो 2 हो जाएगा। 7 दूनी का 14, 14 दूनी का 28% का जो है हमें ब्याज प्राप्त हो गया। 28% यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन करें कि एक पाइप एक टंकी को 30 घंटे में भर सकता है। तली में रिसाव के कारण यह 50 घंटे में भर जाता है। रिसाव के कारण पूरी तरह से भरने के लिए एक टैंक खाली करने में कितना समय? समझिए, अगर एक पाइप ए है उसे कितना 30 घंटे में भर सकता है। तली में कुछ रिसाव है, यानी कि वो पानी निकाल रहा है दूसरा पाइप, तो तब भर रहा है 50 घंटे में। ठीक है, तो ये दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 50 30 का एलसीएम अगर देखिएगा तो हमारे पास आ गया 150। 150 आ गया ना, 30 पंजे 150, 5 50 दिए 150 हो जाएगा। एक एफिशिएंसी जब 5 का है तो इसमें से क्या घटाए कि 3 आ जाए? तो कहिएगा 2 घटा दीजिए, यानी कि हमें रिसाव वाला पाइप का एफिशिएंसी पता चल गया 2 का है, तो उसे अकेले काम करना है, यानी कि इस 150 काम को पूरा कंप्लीट करना है किस एफिशिएंसी से? तो 2 के एफिशिएंसी करेगा। तो कितना घंटा का समय ले लेगा? 75 घंटे का। तो यही 75 घंटा जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन करेगी किसी धन पूर्णांक n को 7 से विभाजित करने पर शेषफल के रूप में 2 प्राप्त होता है। निम्नलिखित में किस संख्या को 7 से विभाजित करने पर शेषफल के रूप में 0 प्राप्त होगा? अब देखिए कहीं यहाँ हमारे पास 4 ऑप्शन है, इनमें से किसे हम अगर 7 से विभाजित करेंगे तो हमारा 0 शेषफल प्राप्त होगा। अब समझिए, मान लीजिए हमारे पास हम n का मान जो शेषफल, हम आपको क्या बताएं, जो हमारा n का मान जो शेषफल होता है ना, उसी को हम संख्या मान लेते हैं। मान लीजिए यही हमारा संख्या हो गया। अब देखिए 2 हम मान लेते हैं संख्या हो गया, तो यहाँ 2 और
2, n का मान 2 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना है, क्या 4 से ये कट रहा है, नहीं कट रहा है तो नहीं होगा। 2 और 5 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 7, 7, 7 से कट रहा है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। 2 में से 5 को घटाएंगे तो -3 हो जाएगा, 2 में 1 को जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो हमारा राइट आंसर निकल कर आ गया ऑप्शन नंबर बी। तो आप सिंपल इसे बना सकते हैं, ऑप्शन बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन करें कि एक धनराशि को पी, क्यू और आर के में 7:9:4 में विभाजित किया गया। यदि पी का भाग आर से 1500 ज़्यादा है तो पी और क्यू के हिस्सों का अंतर। अब समझिए, पी है, क्यू है और आर है। यहाँ भाग का मतलब क्या है, भाग का मतलब है हिस्सा, ये डिवाइड वाला नहीं है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ इनका रेशियो दिया है कितना, 7:9:4। इन दोनों का अंतर कितना दिया है तो 3। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि नहीं कितना ज़्यादा है, देखिए 4 7 से कितना ज़्यादा है 3, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है नहीं 1500 ज़्यादा है। तो हमसे पूछ रहा है क्या, तो हमसे पूछ रहा है पी और क्यू के हिस्से का अंतर, यानी कि 7 और 9 का अंतर कितना हो गया, 2, 2 का मान पूछा जा रहा है। तो यह 3 का मान जब 1500 के बराबर, यानी कि ये इसका 500 गुना है, तो इसमें भी हम लोग 500 से गुना कर देंगे। 500 दूनी कितना हो जाएगा, 1000 जो हो जाएगा, इन दोनों के बीच का अंतर हो जाएगा 1000, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में है कि सोहम का प्रारंभिक व्यय और बचत का अनुपात दिया है 5:3। उसकी आय में 25% की वृद्धि होती है। यदि उसका प्रारंभिक बचत 4500 रुपया है तो वृद्धि के बाद उसकी आय, अब समझिए, आय बराबर क्या होता है, इनकम बराबर होता है खर्च, यानी कि एक्सपेंडिचर और प्लस का सेविंग, यही होता है। उसका मान सेविंग और इसका रेशियो दिया है कितना, 5:3 दिया है। तो उसका आय कितना हो जाएगा, आय हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसमें 25% का वृद्धि कर दिया गया, इसमें 25% का वृद्धि, यानी कि 25% इसका कितना मान हो जाएगा, तो 25 × 200 यानी कि 2 का वृद्धि कर दिया गया। तो अब आय कितना हो गया, 10। इसी 10 का मान हमसे पूछ रहा है, और 3 का मान दिया है कितना, 4500 के बराबर दिया है, बचत 4500 के बराबर दिया है, यानी कि ये इसका कितना गुना है, तो 1500 गुना है। तो हमसे इसमें भी 1500 से गुना कर दीजिए, ये बढ़ा हुआ उसका आय हो जाएगा। 1500 में 10 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 15,000 रुपये जो हो जाए उसका बढ़ा हुआ आय हो जाएगा 15,000, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, उम्मीद है आपको समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन करें कि एक घनाभ की भुजा दिया है 3:4:5 के अनुपात में है और इसका आयतन 480 घन इकाई है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी भुजा के बीच का अंतर। अब घन का आयतन कितना होता है, घन का आयतन होता है लंबाई इंटू का चौड़ाई इंटू का ऊंचाई, यही होता है। इसका आयतन किसके बराबर दिया है, 480 के बराबर, और इनका रेशियो दिया है कितना, 3:4:5। 3:4:5 यानी क्या करेंगे, 3x इंटू 4x इंटू का 5x, यही हो जाएगा, ठीक है। 5 चौके 20, 20 तिहाई 60, 60 में इससे कटाएंगे तो 60 8 48 हो जाएगा। 8 बराबर निकल कर आ गया x क्यूब के, तो x बराबर किसके हो जाएगा, तो x बराबर निकल कर आ जाएगा 2 के बराबर, क्योंकि इसका 8 का क्यूब रूट होता है 2। अब हमें क्या कर रहा है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी भुजा के बीच का अंतर, यानी कि सबसे छोटी 3 है और सबसे बड़ा 5 है, इन दोनों के बीच का अंतर क्या हो जाएगा 2, यानी कि 2x का मान हमसे पूछा जा रहा है। तो 2x का मान किसके बराबर हो जाएगा, x का मान जब 2 के बराबर है तो 2x का मान 4 के बराबर हो जाएगा, यानी 4 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया आपका। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, केवल इसमें फॉर्मूला आपको ध्यान में होना चाहिए, आप इस टाइप के क्वेश्चन को बना दीजिएगा। कह रहा है क्वेश्चन में कि 30 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। यह देखा गया कि औसत आयु की गणना करते समय एक छात्र की आयु 9 वर्ष के स्थान पर 15 वर्ष ली गई है। सही औसत आयु क्या होगी, अब समझिए। 30 छात्र हैं, इनका औसत उम्र 15 है, लेकिन क्या देखा गया कि किसी बच्चा का जो है उम्र 9 वर्ष था और उसका ले लिया गया है 15 वर्ष, यानी कि कितना बढ़ गया है, 6 वर्ष उम्र बढ़ गया है। तो इसका 6 जो एक्स्ट्रा आ गया है, अब ये जो औसत पर प्रभाव पड़ेगा, औसत को ये डिक्रीज कर देगा, घटा देगा, क्योंकि 9 लेना था और ले लिए हैं 15, यानी कि औसत ये जो होगा कुछ बढ़ गया होगा, ठीक है। तो ये घट जाएगा, कितना से घटेगा, यानी कि ये 6 जो है टोटल 30 पर प्रभाव डालेगा, 30 बच्चों पर प्रभाव डालेगा, यानी कि 1/5, यानी कि 0.2 जो है 0.2 पहले से औसत कम हो जाएगा। पहला का औसत 15 था तो इसमें 0.2 का कमी कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 14.8 जो हो जाएगा। अब उसका नया औसत हो जाएगा, यानी कि ये जो है सही उसका औसत हो जाएगा 14.8, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन करें कि ए और बी एक व्यापार में भागीदार हैं। ए ने 15 माह के लिए पूंजी का 5वां हिस्सा लगाया और बी को लाभ का 2/3 हिस्सा मिलता है। बी का धन कितने माह के लिए व्यापार में है, अब समझिए। ए और बी का एक जगह दिया है पूंजी का रेशियो, यानी कि ये पूंजी का रेशियो है। पूंजी का रेशियो क्या है, तो 1/5 पूंजी का 5वां हिस्सा लगाया है कौन, ए ने। ए ने 5वां हिस्सा लगाया है पूंजी का, यानी कि 5 रुपया में से 1 रुपया जो है ए लगाया है, तो बाकी का 4 रुपया बी लगाया होगा। और इन दोनों का प्रॉफिट का भी रेशियो दिया है, लाभ का भी रेशियो दिया है। क्या दिया है, लाभ का, सॉरी,
या ए और बी के प्रॉफिट का रेशियो कितना दिया है, तो प्रॉफिट का रेशियो अगर देखिएगा तो लाभ का 2/3 हिस्सा बी लगाता है। यानी कि अगर 3 रुपया लाभ लग रहा है तो जिसमें से 2 रुपया अकेले बी लगा रहा है तो बचा हुआ है यानी कि 1 रुपया ये लगा रहा होगा। अब हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। देखिए टाइम कैसे निकलता है, टाइम बराबर होता है, टाइम देखिए लाभ कब होता है हमारे पास, लाभ का एक फॉर्मूला होता है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। लाभ बराबर होता है जितना हमने पूंजी लगाया है, जितना हमने पूंजी लगाया और जितने हमने टाइम के लिए लगाया है। अगर यहाँ से हम टाइम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, लाभ बटे में पूंजी हमारा जो हो जाएगा टाइम का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो हमें टाइम ही निकालना है, ए और बी का टाइम निकालना है। अब समझिए लाभ कितना है, 1 रुपया, और समय पूंजी कितना लगा रहा है, ये 1 रुपया लगा रहा है, बटे में हो जाएगा। इसका लाभ कितना है, 2 रुपया, और ये पूंजी कितना लगा रहा है, 4 रुपया का, तो ये हो गया उनका टाइम का रेशियो। अब देखिए ए का हमें दे दिया, ए ने 15 माह के लिए पूंजी लगाया, यानी कि इस एक का मान, यानी कि इस एक का मान अगर देखा जाए तो 15 के बराबर है, एक का मान 15 के बराबर है। तो हमसे 1/2 यानी कि 2 से इसको कटाएंगे तो 1/2 का मान किसके बराबर हो जाएगा, तो एक का मान जब 15 के बराबर है तो 1/2 का मान 15/2 के बराबर हो जाएगा। 15/2 यानी कि 7.5 मंथ के लिए जो है, 7.5 मंथ के लिए हमारा ये लगा रहा है, बी पूंजी लगा रहा है 7.5 मंथ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, उम्मीद है आपको समझ में भी आ गया होगा। आप इस फॉर्मूला को केवल ध्यान में रखिएगा, लाभ कब होता है, जितना हमने पूंजी लगाया और जितना हमने समय के लिए लगाया। ठीक है, तो यहाँ से लाभ का रेशियो हमें पता चल गया और पूंजी का रेशियो पता चल गया, तो यहाँ से हम टाइम का रेशियो आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। आज के जो शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन जो ऐसे हैं जो बढ़िया लेवल के। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखिए, एक पंसारी द्वारा 69 रुपये और 92 रुपये प्रति केजी वाले दो किस्मों की दाल को किस अनुपात में लिया जाना चाहिए ताकि प्राप्त मिश्रण का मूल्य 79 रुपया 50 पैसा हो जाए। अब समझिए इसमें एलिगेशन लगाना है, एक जो है दाल का किस्म है 69 रुपये के हिसाब से और एक जो है 92 रुपये के हिसाब से, दोनों को मिलाकर हमें 79 रुपया 50 पैसा के हिसाब से बनाना है। अब देखिए इन अंतर निकालिए, 79 में से 69 जाएगा तो कितना बचेगा, 10, 1.5 है। अब 92 में से 79 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 92 में से अगर 79 को घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 13। ठीक है, 13 बचेगा, 0.5 को घटा देंगे तो 12.5 बचेगा। दोनों का ये अंतर लिखे, आप अंतर निकाल सकते हैं। पॉइंट से ये पॉइंट हट गया। ठीक है, 5 से इसको घटाएंगे तो 25 और 5 से इसको घटाएंगे तो 21 हो जाएगा। 25:21 के अनुपात में उसे मिलाना पड़ेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया था। इसमें तो कुछ करना नहीं था, केवल एलिगेशन लगाना था, आप आराम से इस क्वेश्चन को जो है बना देते। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में कि एक आयत का विकर्ण दिया है 10 सेंटीमीटर लंबा और परिमाप है 28 सेंटीमीटर, उस आयत का क्षेत्रफल। आयत का विकर्ण कितना होता है, एल स्क्वायर और प्लस का बी स्क्वायर बराबर किसके होता है, डी स्क्वायर के, यानी कि यहीं डी जो होता है विकर्ण होता है। यानी कि हमें पता चल गया एल स्क्वायर और प्लस का बी स्क्वायर बराबर किसके है, तो डी स्क्वायर, यानी कि डी का मान कितना के बराबर है, 10 सेंटीमीटर, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 के बराबर। और इसका परिमाप कितना होता है, तो 2 × L प्लस का बी होता है। इसका मान किसके बराबर दिया है, 28 के बराबर। यानी कि यहाँ से पता चल गया कि एल प्लस बी का मान आ गया 14 के बराबर। अब दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देते हैं, एल प्लस बी को भी स्क्वायर करते हैं, इसको भी स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2 × L बी हो जाएगा, बराबर किसका हो जाएगा, तो 14 का स्क्वायर 196 के बराबर। यहाँ से 2L का मान अगर हम निकालेंगे तो 196, अब माइनस का एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान किसके बराबर आ गया, 100 के, तो यहाँ से 100 को हटा लेंगे, यानी कि 2LB बराबर निकल कर आ गया 96। तो हमारा L इंटू बी बराबर कितना निकल कर आ गया, तो 48 दूनी का 96 हो जाएगा। अब हमें देखिए हमें क्या पूछ रहा था क्वेश्चन में, आयत का क्षेत्रफल। आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला अगर आप देखिएगा तो लंबाई इंटू का चौड़ाई ही होता है, यही निकल कर आ गया है 48, यानी कि 48 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप कुछ करना नहीं है, आपको केवल फॉर्मूला याद होना चाहिए। ऑप्शन ए जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि ए अकेले किसी काम को 60 दिन में पूरा कर सकता है, बी अकेले उसी काम को 60 दिन में पूरा कर सकता है, सॉरी एक 40 दिन में करे, एक 60 दिन में, ये दोनों मिलकर उस काम को कितना दिन में पूरा करेंगे। अब समझिए ए अकेले काम को कर रहा है 40 दिन में, बी अकेले काम को कर रहा है 60 दिन में, दोनों मिलकर काम को कराना है। सिंपल आप फॉर्मूला बैठा दीजिए, क्या करेंगे, 40 इंटू का 60 अब बटे 60, 40 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 6 चौके 24 दिन में दोनों मिलकर काम को कंप्लीट कर देंगे। 24 यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी सिंपल सवाल है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि एक व्यापारी कार की लागत से 24% अधिक कीमत अंकित करता है और 15% की छूट देता है। यदि छूट इतना है 22 मतलब कितना है, तो 2,23,200 है, तो कार का लागत मूल्य, देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है।
मान लीजिए कार का लागत मूल्य है 100 रुपया, तो उस पर अंकित कितना किया है, यानी कि एमपी मार्केट प्राइस कितना है, तो एमपी है उस पर 24% एक्स्ट्रा, यानी कि 124 है। अब इस पर छूट दे रहा है, कितना छूट दे रहा है, तो 15% का छूट दे रहा है। 124 का 15% का छूट दे रहा है, और इसी का मान दिया है किसके बराबर, छूट का ही मान दे दिया है मतलब 2,23,200 के बराबर, 2,23,200 के बराबर दिया। तो हमसे अंकित मूल्य 100 का मान पूछ रहा है। 5 से कटेंगे तो 3, और 5 से कटा देंगे तो 20 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए, अब हमें 100 का मान निकालना है, तो क्या करेंगे, तो यहाँ 2, 2, 3, 2, ठीक है, और डबल जीरो, और बटे में कितना हो जाएगा, तो 124 और गुना का 3 और बटे में 20 हो जाएगा। और 100 का मान निकालना है तो ऊपर में 100 हो जाएगा, ठीक है। इस 20 को अगर यहाँ से हम हटाएंगे तो ऊपर में हमारा 20 चल जाएगा। अब इसे कटाइए। अगर देखिए 3 से इसको कटाते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 से इसको कटाएंगे तो हो जाएगा 3 साते 21, ठीक है, 3 साते 21, 1 3 3 चौके 12, 3 चौके 12 144 हो जाएगा। देखिए 124 छक्का 144 है, और 100 छक्का 600, ये आराम से 6 से कट जाएगा। अब देखिए सिंपल 20 छक्का कितना बचा, यहाँ हमारे पास 120 बचा। 120 पर कितना जीरो, 2 और 2 4 जीरो, यानी कि 1 2 3 4 जीरो जो हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 12 लाख जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो काफ़ी बढ़िया सवाल है, थोड़ा कैलकुलेटिव जरूर है, लेकिन आप इस कैलकुलेशन को थोड़ा शॉर्ट भी कर सकते हैं, जिस प्रकार हमने किया है। हमने पूरा सॉल्व करने का प्रयास किया है, उम्मीद है आप इस तरह से ही सॉल्व भी किए होंगे। अब मैं देखिए, अब ये हमारा टोटल 20 क्वेश्चन बन गया है। अब इसे हम पहले सबमिट कर देते हैं। सबमिट, व्यू रिजल्ट। यहाँ देखिए, हम आपको अभी जो है 20 क्वेश्चन बनाए हैं, 20 का 20 करेक्ट है। अभी तक 7,171 लोग इस मॉक को दे दिए हैं, जो कि अभी मात्र 1 घंटा के आसपास हो रहा है, ठीक है। 1 घंटा में इतना लोग दे दिए हैं, इसे लगभग 1 लाख प्लस देते हैं, ठीक है। तो आप भी इस मॉक को दीजिए और अपना स्कोर का जांच कीजिए। अब आपके पास टाइम ज़्यादा बचा नहीं है, जितना क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपके लिए बढ़िया होगा, ठीक है। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। कल हम लोग वीकली मॉक को देख लेंगे, और कल के बाद जो है पेड मॉक को भी देखना स्टार्ट कर देंगे। पेड मॉक ज़्यादा लोग लिए नहीं है, हम कोशिश करेंगे कि आप वो सारे क्वेश्चन जो है करा दें, ठीक है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।